दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं एवरेज क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेशन फ्रॉम एक्सआरटी डाटा यूजिंग द चेयर इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंशन किया है मैंने चेयर इक्वेशन d इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाय बीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे d मीन्स है क्रिस्टलाइन साइज इन नैनोमीटर, k की वैल्यू यहाँ पे है 0.9 विच इज़ द चेयर कॉन्स्टेंट। उसके बाद लैम्डा है 0.15406, वही वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे सोर्स। यहाँ बीटा है FWHM रेडियंस। उसके बाद थीटा है पीक पोजीशन ऑफ रेडियंस। तो यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे चेयर इक्वेशन यूज़ करके हम एवरेज क्रिस्टलाइन साइज यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके साथ ही मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि एक्सआरटी एनालिसिस का पूरा वीडियो अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। साथ ही स्मूथनिंग ऑफ ग्राफ, बेसलाइन करेक्शन, डिस्पेसिंग, क्रिस्टलिटी, ये एक्सआरटी के रिलेटेड वीडियोस की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाके आप यहाँ पे एक्सआरटी एनालिसिस का पूरा डिटेल्स वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज क्रिस्टलाइन साइज फ्रॉम एक्सआरटी डाटा यूजिंग द चेयर इक्वेशन इन ओरिजिन एंड एक्सेल सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमें हमारा जो डाटा है वहाँ पे जाना है और जो डाटा है उसको हमें सिलेक्ट करना है। वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद ओरिजिन में जाना है। ओरिजिन में जाने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है तो हमारा ग्राफ यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद x को a में सिलेक्ट करना है, y को b में सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा ये जो ग्राफ है वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्केल जो है, यहाँ पे स्केल को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, यानी हमारा ये 2.5 से 100 तक है। तो यहाँ पे मैं इसका चेंज करके 20 to 80 पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे स्केल पे आना है। वो स्केल पे डबल टाइम क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो उसको हमें चेंज करना है 25 to 80, सॉरी 20 to 80, और यहाँ पे ओके में क्लिक करना है। ओके, उसके बाद ये ग्राफ ऐसा भी यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ग्राफ पे क्लिक करना है। उसका जो थिकनेस है 0.5 है, उसको मैं 1 कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम एक्चुअल वर्क करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमें जो थीटा और बीटा का वैल्यू चाहिए वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस स्टेप में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो ग्राफ है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एनालिसिस में जाएंगे, पिक एंड बेसलाइन, मल्टीपल पिक बेस फिट। उसके बाद ओपन डायलॉग बॉक्स, ये एज इट इज़ रहने देंगे, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो पिक्स दिख रहे हैं हमें उस पिक के ऊपर 2 टाइम्स हमें क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, 9 में यहाँ पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यू हैव पिक्ड 9 पिक्स। उसके बाद ओपन एनएल फिट पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद ये हमारा इस टैब से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे फिट अंटिल अनकन्वर्ज इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैसेज हमें 3 मिल जाएंगे कंप्लीशन के। तो यहाँ पे वेट करते, अगर कोई रेड मैसेज आता है तो ये स्टेप्स आपको फिर से रिपीट करना है। तो हमारे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे I1E9 वॉज रीच्ड, यहाँ तीनों मैसेज यहाँ पे रेड में, रेड में नहीं है, ब्लैक में। तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे 9 पिक्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे 9 पिक्स, फिट पिक्स 9 भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा फिर से यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे एस पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे जो वर्क है हमारा यहाँ पे कंप्लीट ओरिजिन में हो चुका है। ओके, उसके बाद ये पूरा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो हमें समरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें पूरा समरी मिल चुके हैं। यहाँ पे एक्सी का वैल्यू है। ओके, ये जो इम्पोर्टेंट एक्सी यानी 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी पीक पोजीशन की, और जो FWHM की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
ओके, कंट्रोल कॉपी और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी। ओके, और दूसरा जो है बीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा FWHM की वैल्यू। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर से मैं एक्सेल में जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें 2 थीटा का वैल्यू मिल गया है। उसके बाद बीटा का वैल्यू मिल चुका है, तो उसके हिसाब से हम क्रिस्टलाइन साइज हर एक पिक के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करना है। उसके बाद की और लैम्बडा की वैल्यू हमें यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद के की वैल्यू 0.9, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल, उसके बाद लैम्बडा का वैल्यू 0.15406, उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद ये डिवाइड का सिंबल आ जाएगा, तो डिवाइड। उसके बाद फिर से न्यू ब्रैकेट हम लेंगे। उसके बाद बीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके लिए हम रेडियंस टाइप करेंगे। ओके, रेडियंस सेलेक्ट करेंगे, तो बीटा हमारा इस सेल में है फर्स्ट पिक का, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद आएगा कॉस, तो मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस टाइप करेंगे और उसमें से कॉस सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, थीटा हमें चाहिए थीटा, तो इसके लिए फिर से हम रेडियंस टाइप करेंगे। तो रेडियंस यहाँ पे टाइप करना है। रेडियंस टाइप करने के बाद हमारा जो थीटा का वैल्यू यहाँ पे है पिक पोजीशन, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, उसी के साथ हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है और 2 टाइम्स हमें ये ब्रैकेट कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद एंटर करना है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन साइज का वैल्यू यहाँ पे पिक 1 के लिए आ चुका है। वैसे हमें पिक 1 to 9 के लिए चाहिए, तो ये फॉर्मूला है वो इस सेल 1 पिक के सेल के लिए यहाँ पे हमने किया है। उस वैसे ही यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो बाकी के पिक के लिए भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हर एक पिक का क्रिस्टलाइन साइज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें एवरेज क्रिस्टलाइन साइज चाहिए इस पिक जो भी हमारा ग्राफ है उसमें, तो हमें सिंपली क्या करना है, इज इक्वल टू करना है। उसके बाद जो भी हमारा एवरेजिंग करना है उसके लिए हमें एवरेज टाइप करना है। यहाँ पे आ जाएगा एवरेज। उसके बाद फर्स्ट वाला पिक हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, ए सिंबल यहाँ पे लगा के नेक्स्ट वाला हमें लास्ट वाला सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे जो भी एवरेज क्रिस्टलाइन साइज है वो यहाँ पे आ चुके हैं 18.60 नैनोमीटर। तो ये जो वैल्यू है नैनोमीटर में आ जाएगी। तो हमारा जो एक्सआरडी का डाटा है उसके हिसाब से अगर हम एवरेज क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द चेयर इक्वेशन, तो यहाँ पे एवरेज क्रिस्टलाइन साइज आ रही है 18.60 नैनोमीटर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।